शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज उस घटना का जिक्र करना चाह रहा हूं जिसमें राहुल गांधी ने किस तरह जो है उद्धव ठाकरे की लंका पर आग लगा दी। आजकल वो राहुल गांधी अपनी जो यात्रा चल रही है उनकी महाराष्ट्र से होकर के गुजर रही है, तो वो जो कुछ भी कह रहे हैं सावरकर जी के बारे में कह रहे हैं, वीर सावरकर को अपमानित करने के बारे में कह रहे हैं। और महाराष्ट्र के लोग या महाराष्ट्र के राजनीतिक दल या महाराष्ट्र की शिवसेना विशेषकर उनके वो प्रतीक पुरुष है, वो उनके आदरणीय है। तो जो कुछ वो कह रहे हैं राहुल गांधी, वो एमवीए के सहयोगी पार्टी है और इस ढंग से अपमानित कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया किस तरह से इसका बचाव करें। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी के उस बयान पे आता हूं जो उन्होंने दिए। लगभग एक दशक हो गया होगा राहुल गांधी को राजनीति में आए हुए, लेकिन अभी भी जो है उनका राजनीतिक यात्रा क्या है, एक तो वो लगातार फेल होते जा रहे हैं, राजनीति में लगातार फेल होते जा रहे हैं। जितने भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं उन अधिकांश में वे हार रहे हैं। और दूसरा, उनके कुछ कीवर्ड्स हैं राजनीति में, 10 साल में इससे आगे वो नहीं बढ़े कि क्या है, आरएसएस नफरत फैलाती है, बीजेपी हिंसा कराती है, हिंदुत्व या आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। और जब दुनिया वाले सोचते होंगे यार यहां आईएसआईएस है, हमास है, सैकड़ों इस्लामिक संगठन है जो आतंकी है, इनका तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना है, आरएसएस कोई आतंकी संगठन है। तो ये देश में भी और विदेश में भी यही बोलते रहते हैं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि आरएसएस ने जो भी करता है वो देश के लिए करता है, और आरएसएस जो है एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष का दुश्मन है। तो उस समुदाय को खुश करने के लिए वे इस तरह का अनाप शनाप बकते रहते हैं। एक और कीवर्ड क्या उनका, वीर सावरकर जो है गद्दार है, अंग्रेजों से मिले हुए थे। जिस आदमी ने अपने जीवन का 1/3 हिस्सा जेलों में गुजारा हो, उसे वो अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों से मिला हुआ था। अरे अंग्रेजों से मिला होता तो क्यों नहीं फिर सावरकर को ही सत्ता दी उन्होंने जाते हुए? क्यों गांधी नेहरू को दी, क्यों कांग्रेस को दी? अगर वो उसके ही एजेंट थे अंग्रेजों के, तो ऐसे क्यों नहीं किया? बाकी जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि किसान, मजदूर, उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है पैसा, देश का पैसा जो है उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। 2 उद्योगपतियों की, 2 से उनका मतलब अडानी और अंबानी है। तो मतलब पूरी अर्थव्यवस्था जो 3 ट्रिलियन की है, कितने की है, वो सारी जो है इन 2 आदमियों के बीच में जा रही है। बाकी सब जो है कीर्तन कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं। तो ये इनके कीवर्ड है। और ये तो लगभग हर विपक्षी कहता है, किसान, मजदूर, महिला, दलित, जो विपक्ष में रहता है वो सत्ताधारी दल के खिलाफ यही करता है। हालांकि उनके राजस्थान की स्थिति बड़ी विचित्र है। वहां महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा, दलितों पर भी अत्याचार हो रहा, हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहा। कानून व्यवस्था अगर पूरे देश में की अगर लचर है तो राजस्थान में। तो खैर ये तो वैसे ही जो बोलना है वो एक कॉमन शब्द है। एक नारा इन्होंने और दिया था कि चौकीदार चोर है। और किस बात में दिया था आपको पता होगा कि राफेल की जब डील हुई थी तो उसमें उन्होंने ये कहा, लेकिन इनको जाकर के कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी इस मुद्दे को लेकर के, चौकीदार चोर है करके। तो अब ये नारा ये नहीं कहते हैं। और अपने जो 2019 से पहले जो है, जो उनके समर्थक थे उन पे बड़े नाराज रहते थे कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि चौकीदार चोर है। खैर फिलहाल तो जो है इनके इस वर्तमान उसमें क्या क्या जो ये कह रहे हैं, पहले तो कि
उन्होंने माफी मांगी। ये माफी नहीं थी, ये मर्सी पिटीशन है। आपको न्याय पाने के लिए उस समय जो भी न्याय रहा होगा उसको पाने के लिए ये एक कदम था, ये एक स्टेप है। जैसे यहां आज होता है डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राष्ट्रपति। तो ये वही प्रक्रिया थी। और अकेले सावरकर जी ने नहीं ये प्रक्रिया अपनाई, सारे अधिकांश क्रांतिकारियों ने ये प्रक्रिया अपनाई। अब क्या है, राहुल गांधी को तो पता भी नहीं होगा कि राजनीति में जो आजादी के आंदोलन हुआ था उसमें क्रांतिकारियों की क्या भूमिका थी, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। ये श्रीपाद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के वो थे, उन्होंने भी लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के साथी थे, उन्होंने भी प्रक्रिया अपनाई। सचिंद्र नाथ सान्याल, बारिन घोष, नलिनी भूषण दासगुप्ता जैसे कईयों ने ये अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि वो असली क्रांतिकारी थे। वो नहीं चाहते थे कि हम बेकार में मारे जाए, हमारी जान चली जाए या हम जेलों में सड़ते रहे और हम आजाद देश को आजाद नहीं करा पाए। तो उसके पीछे ये एक रणनीति थी। और जहां तक माफी नामे की बात है तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो अब सार्वजनिक हो ही गया है। 1923 में जब जवाहरलाल नेहरू नाभा रियासत में गए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको जेल में बंद कर दिया गया था। इन्होंने पहली बार, नेहरू ने जेल देखी, क्या होती है जेल। वो तो पूरी जिंदगी भर दामाद बन के रहे अंग्रेजों के, शाही ठाट से रहे, सचिवालय रहा, चिट्ठियां लिखते रहते अपनी बेटी को, कुछ लोगों से मदद दे करके भारत एक खोज जैसी किताबें लिखी जो कि खाली एक गल्प शास्त्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उनको, क्योंकि वो रियासत थी नाभा, वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अंडर में नहीं थी बल्कि क्राउन के अंडर में थी। आप लोग जानते होंगे उस समय दो किस्म की व्यवस्थाएं थी, एक तो गवर्नर जनरल के अंडर में जो भारत था, और एक जो रियासतें थी कुछ, वो जो है सीधे किंग या क्वीन जो भी तब रहा हो उसके अधीन थे, यानी क्राउन के अधीन थे। तो जब ये गिरफ्तार हो गए और उनको असली जेल मिली और उनके पिता मोतीलाल, उनको पता ही नहीं चला मेरा बेटा कहाँ है। मोतीलाल उससे पहले 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने पता वता करा करके किसी तरह जो है ढूंढ के निकाला कि ये नाभा जेल में। फिर उन्होंने क्राउन को जो है रिक्वेस्ट करी कि मेरा बेटा वहां पर तड़प रहा है, उसको निकाल दीजिए। और ये कोई कहानी नहीं है, ये इनके साथ 3 साथी और थे, के सनातनम और एटी गिडवानी। आप कभी एटी गिडवानी की जो मेमोरियल है, जो उनकी आत्मकथा है या स्मृतियां हैं, उसको, उस किताब को पढ़िएगा। उसमें इस सब का वर्णन है कि वहां झाड़ू नहीं लगता था, कपड़े खुद धोने पड़ते थे, मच्छर थे। मतलब वो ये चाह रहे थे कि जेल का मतलब ये हो कि हम शाही ठाट से रहे। तो ये इन्होंने जेल कभी देखी नहीं है। अब ये राहुल गांधी उस आदमी पर आरोप लगा रहा है जिसने 10-11 साल जो है अंडमान में सेलुलर जेल में बिताए। अब तो वो स्मारक बन गया है, मैं भी गया हूं वहां पे। वो कोठड़ी ऊपर दाहिनी तरफ किनारे पे कोठड़ी है, फर्स्ट फ्लोर में। तो उस आदमी पे जो दिन भर कोलू, वही नहीं, जितने भी क्रांतिकारी अंडमान निकोबार भेजे जाते, सेलुलर जेल में रखे जाते, उन सबको प्रताड़ित किया जाता। तो उन पर ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। और सही सच्चाई तो है कि अगर नेहरू 3 दिन भी सेलुलर जेल में रहते तो चौथे दिन वो जो है गॉड सेव द किंग के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालते और माफी मांग करके बाहर आ जाते। तो इस देश में 2 MOU हुए हैं, एक मोतीलाल नेहरू और अंग्रेजों के बीच जवाहरलाल को छुड़ाने के लिए, और दूसरा जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जिनपिंग के साथ। तो ये 2 बड़े फेमस MOU है जिनका आज तक सार्वजनिक रूप से पता नहीं चला। वो जो बॉन्ड उन्होंने भर के दिया उसका कोई पता ही नहीं है कि क्या था उसमें क्या था। अब आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो डाल रहा हूं, उसको देखिएगा कि क्या उद्धव ठाकरे
इस सब कदम से उद्धव ठाकरे पे क्या फर्क पड़ा? और शिवसेना के एक गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्धव ठाकरे ने इस विवाद पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हैं। उद्धव कहते हैं कि हम वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते। हमारे दिल में वीर सावरकर के लिए आदर और सम्मान है। उनके योगदान को कोई नहीं मिटा सकता। उद्धव ठाकरे ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। उद्धव की तरफ से ये प्रतिक्रिया उस समय आई है जब राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। चलिए जी, 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सब अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे, और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक सभी राहुल गांधी से ज्यादा उद्धव ठाकरे पर सवाल दाग रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला रखा है। ये लोग ही वीर सावरकर का अपमान करते हैं। इसी वजह से उद्धव से सफाई पेश करने के लिए कहा जा रहा था। अब उद्धव ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने केंद्र पर भी निशाना। अब मैं आता हूं उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत है। बाला साहब के जो प्रमुख थे, आदर्श थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर। और वीर सावरकर तो पूरे महाराष्ट्र के जो है आराध्य थे। जैसे छत्रपति शिवाजी थे वैसे वो भी थे। उसी वीर सावरकर को अपमानित करने के लिए वो महाराष्ट्र में गए। उसी महाराष्ट्र में जिसके साथ उन्होंने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके आराध्य के क्षेत्र में, और वहां अपना गाली गलौज, अंट संट, इतिहास का पता नहीं, भूगोल का पता नहीं, कुछ चीज का पता नहीं, जो किसी ने लिख के दे दिया वो बोल दिया, उसमें से बोलते हुए भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं। वो कह रहे थे कि जब शुरू के 2-3 साल 5 साल से ही उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी थी, और 5 साल बाद जेल से आने के बाद उन्होंने उनकी शरण ले ली थी। उनको यही पता नहीं है कि 1911 से लेकर के 10 साल तक सावरकर सिल्लोड जेल है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में ही जो है उनको नासिक में बंद कर दिया गया था। उनकी गतिविधियां, कुछ दिन जेल रहे, कुछ साल जेल रहे, उसके बाद फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तो 1911 में कह रहे हैं कि जब उन्होंने चिट्ठियां लिखी तो गांधी, नेहरू और पटेल को भी कहा। अरे भैया, 1911 में तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, और नेहरू तो जो उसका अता पता ही नहीं था। 1920 से नेहरू के पिता ही बने अध्यक्ष कांग्रेस के, तो नेहरू की क्या हैसियत रही होगी। तो खैर ठीक है। तो मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे उसमें उनकी जमीन साफ हो रही है। पहली बात तो यह है कि जो ये महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, तो शरद पवार का एक ही उसमें उद्देश्य था, किसी तरह जो है एक क्षेत्रीय पार्टी, इसमें 2 मुख्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना। अब शिवसेना के भी 2 टुकड़े हो गए, तो उस शिवसेना जो संयुक्त शिवसेना थी उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये सरकार बनाई थी। अब उसमें क्या है कि जनता के, अब उन्होंने सारे मुद्दे छीन लिए थे इनके हिंदुत्व के। अब इसमें क्या है कि जनता जो है, अभी वो बीएमसी के भी चुनाव हो रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि साहब मैं इसका खंडन करता हूं। भाई ये बात तो शुरू से ही कहते जा रहे हैं। उसकी तो राजनीति, वो राहुल गांधी की तो राजनीति इसके बल पर चल रही है, सावरकर को और आरएस को गाली देने में, हिंदुत्व को गाली देने में। तो तुमने तो 1.5 साल 2 साल तक तो यही सरकार, इनसे सरकार लेके चलाई, और अब कह रहे हैं कि साहब कि हम इसको कंडेम करते, और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। तो भारत रत्न तो जो तुम्हारी सरकार है, जिसका तुमने समर्थन किया था यूपीए ने, वही इसके खिलाफ है। उनको मना के दिखा दो कि हम भारत रत्न दो, वो तुमने कभी नहीं किया, कंप्रोमाइज किया। अब आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी ने जो कुछ किया है, इससे उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो जाएगी और शिंदे की बचेगी। जो असली शिवसेना का जो
प्रभाव होगा वो शिंदे ग्रुप का होगा, वही शिवसेना मानी जाएगी। उद्धव ठाकरे के लंका पे आग लगा दी इन्होंने। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।